अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जहां का मैं छात्र था, वहां का एक उस्ताद, एक फ्रॉड, वामपंथ के अंदर एक जिहादी कपड़े पहने हुए एक प्रोफेसर ने भारत के पहले जाहिल इलिटरेट, एक मक्कार मुसलमान जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जो भारत का इतिहास लिखा गया, उसमें कहा गया छत्रपति महाराज शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा था। इसलिए मुझे आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। किसी इतिहासकार के अपनी खोज, किसी इतिहासकार की अपने किसी आइकॉन से नफरत हो सकती है, लेकिन क्या वो इतिहासकार अल्टीमेट है? जो उसने लिखा उसे हम पढ़ेंगे? जब आपने छत्रपति महाराज शिवाजी को अपना हीरो मानना शुरू किया, जिस दिन आपने उस इतिहासकार की उस झूठ और मक्कारी और फरेब को अपनी किताब से निकाल के फेंका और आपने कहा कि आप किताबों में पढ़ा सकते हैं, किताबें पढ़ाना और न पढ़ाना सरकार के काम है, लेकिन राष्ट्रवादियों ने छत्रपति महाराज शिवाजी को जिस दिन यह समझा कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने अफजल खान के इरादों को पहचान लिया था और वक्त रहते उस अफजल खान को अल्लाह मियां के पास पहुंचा दिया। मैं ये मानता हूं कि अगर छत्रपति महाराज शिवाजी के सही बात पढ़ाई जाती तो इस देश में अफजल गुरु की नस्ल पैदा नहीं होती। ये अफजल गुरु पैदा ही इसलिए हो रहे हैं कि 100 करोड़ सनातनी समाज को इतिहास गलत पढ़ाया गया, साहित्य गलत पढ़ाया गया, आपके आइकॉन गलत हुए और शब्दों के साथ खिलवाड़ हुआ, लिहाजा आपको शत्रु बोध नहीं है। भारत राष्ट्र के शत्रु ने इस तरीके के नैरेटिव गढ़े हैं कि आपके घर में शत्रु के नारे गूंज रहे हैं, आपके घर में शत्रु की भाषा बोली जा रही है, इसलिए कि हमने सब कुछ ये सोच लिया कि सब कुछ काम स्कूलों का है, यूनिवर्सिटीज का है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस पढ़ाई से आपकी मार्कशीट पे नंबर आते हैं, लेकिन स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर भी एक पढ़ाई होती है। सनातनियों, आपने सिर्फ ये मान लिया कि जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारी मार्कशीट में ज्यादा नंबर आएंगे, यही सच है। आपका इतिहास हजारों साल पुराना है, जब दुनिया को कुछ पता नहीं था। आप उन लोगों में से हैं कि कोई छोटा सी बात भी अगर हो जाती थी तो आपके यहां शास्त्रार्थ होता था, खुला होता था, मंचों पे होता था, तर्क वितर्क होते थे, फिर उसके बाद में जो बात सही होती थी वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसकी बात मानी जाती थी। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? कोई ये बेवकूफ नाम का प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिल अथा पर कोई घटिया इतिहास लिख के चले गए, किसी की चाटुकारिता में चले गए, बड़े बड़े पदों पे बैठे, उन लोगों के इतिहास को आपने अंतिम इतिहास मान लिया। क्या ये कहानी आप अपने घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? शिवाजी के साथ क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ और सरदार पटेल के साथ क्या हुआ? इसलिए ये पूरे हजारों साल के बाद एक मूवमेंट है, ये एक क्षण है, एक लम्हा है